और यहाँ से उतरना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें पैर डाल के। आप लोगों का स्कूल कहाँ पे? हाँ, बहुत दूर है क्या? ये स्कूल के बच्चे थे मतलब जो ये ट्रैकिंग रोज़ करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल बात है। यूट्यूब में जाएगा ये? हाँ, यूट्यूब में जाएगा ना। हाँ, मैं बोल दो हाय गाइस, सब्सक्राइब कर दो सब। Have a nice trip. बाय, बाय बाय, गुड लक। प्लेजर टू मीट यू। मी टू। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे। सबसे पहले मैं आपको ये सुंदर नज़ारा दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं किस ट्रैक पे जा रहा हूँ और क्या क्या डिटेल्स हैं और किस तरीके से मैंने उसको परमिट लिया है। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ पून हिल ट्रैक के लिए। सो मैं अपने हॉस्टल से नया पुल के लिए आ गया था बस लेकर। सो अब यहाँ से ये ट्रैक करके जाऊँगा। सो ये ट्रैक 2 या 3 डेज़ का होता है और ये 18 किलोमीटर्स या 19 किलोमीटर्स का है। सो मैं निकल चुका हूँ और यहाँ से वेलकम टू अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया। सो ये अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया के अंडर पड़ता है और इसके लिए एक परमिट भी आपको लेना पड़ता है। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के देता हूँ। सो यहाँ से मैंने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। मैं सबसे पहले अपने हॉस्टल से नया पुल पहुँच गया था, जो कि मैं बस से आया हूँ। सो नया पुल से मैंने अपना ट्रैक शुरू कर दिया है। अभी तक मुझे इस ट्रैक पे सिर्फ 3 लोग दिखे हैं जो कि आ रहे थे ट्रैक से। सो उनसे भी मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है, तो मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा इस पून हिल ट्रैक के बारे में। तो आपको ये जगह दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट कैसा है। कुछ इस तरीके के बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे और साथ में वहाँ पे एक नदी बह रही है। शायद ये त्रिशूली नदी है अगर मैं सही हूँ तो। सो यहाँ से मैं अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में एंटर कर चुका हूँ और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आगे एक चेक पॉइंट भी है, वहाँ पे मुझे अपना टिम्स का कार्ड दिखाना है और जो मेरा परमिट है वो दिखाना है। सो उसके बाद मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। सो गाइस, रास्ते में सबसे पहले ये ब्रिज आएगा। सो ब्रिज के बाद एक चेक पॉइंट है, आपको चेक पॉइंट क्लियर करके अपना वहाँ पे जो आपका परमिट होगा वो परमिट दिखा के और जो आपका टिम्स का कार्ड है वो दोनों चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, और फिर यहाँ से आपका ट्रैक शुरू हो जाएगा। सो गाइस, इस ब्रिज के बाद यहाँ पे जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे चेक पोस्ट पे आपको अपना टिम्स कार्ड और जो परमिट होगा परमिट दिखाना पड़ेगा और यहाँ से आपका ट्रैक शुरू हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख भी रखा है गोरे पानी। सो गोरे पानी से जाता है पून हिल का रास्ता। सबसे पहले यहाँ पे जो शॉप्स हैं, आप इन शॉप से अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो साथ में लेके जा सकते हैं। ये पूरा गांव का एरिया पड़ जाता है। सो आपको जो यहाँ पे घर बने दिखेंगे वो भी कुछ गांव जैसे दिखेंगे, लकड़ी के घर दिखेंगे। सो कुछ ऐसा था यहाँ का ये फर्स्ट जो गांव था। अब यहाँ से हमारा पून हिल का रास्ता शुरू हो चुका है। रास्ते में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी, मंदिर भी देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके के, और बहुत सारी लकड़ी के घर और पत्थर के घर कुछ इस तरीके के। सो ट्रैक पे अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है मुझे तो मैं आपको दिखाता हूँ, और बाकी टिम्स का कार्ड और जो परमिट है वो कितने का बना है वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सो यहाँ पे जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हैं गोरे पानी एंड पून हिल के दिस वे। अभी मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ, मैप खोल के, मेरे बैग में मैप है। सो गाइस, उस छोटे से और प्यारे से गांव से रास्ता थोड़ा बाहर आ गया है और यहाँ से ट्रैक जा रहा है और साथ ही में ये नदी बह रही है। सो रास्ते में आपको बहुत सारे जो गांव में लोग होंगे वो मिलेंगे, आपको नमस्ते बोलेंगे। सो आप हाय हेलो नमस्ते बोल सकते हैं। तो अभी तक मुझे इस ट्रैक पे ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दिए हैं, पर काफ़ी लोग
यहाँ से जीप में भी जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे शायद लोग थोड़ा ट्रैक करना थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग जीप से जाते हैं, काफ़ी लोग ट्रैक करके भी जाते हैं, जैसा कि मैं ट्रैक करके जा रहा हूँ। रास्ते में अगर कहीं नदी के पास उतरने का मौका मिला तो वहाँ पे उतर के 2 मिनट बैठ जाऊँगा। यहाँ से तो रास्ता नहीं जाता, पर आगे कहीं से शायद जाता होगा। कोशिश करता हूँ अगर यहाँ से नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है तो आपको नदी थोड़ा पास से दिखाता हूँ। सो रास्ता तो नहीं मिला, पर यहाँ से अगर उतर जाऊँगा तो शायद उसके पास पहुँच जाऊँगा। पर यहाँ से उतरना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं। यहाँ से नीचे तो उतर जाऊँगा, पर यहाँ से वापस ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है। ओके, यहाँ तक तो पहुँच गया, पर ओके यहाँ से नीचे जाने का भी रास्ता थोड़ा सा दिख गया मुझे। नदी के पास तो पहुँच गया हूँ, तो 2 मिनट यहाँ पे अपने बैग रख के थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलते हैं ऊपर। यहाँ पे नदी का पानी बिल्कुल क्लियर है। सो सबसे पहले मैं अपने शूज़ उतारता हूँ, उसके बाद कैमरे को ऑन करता हूँ। ओके, सो 2 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा पानी में थोड़ा पैर डालते हैं। वैसे काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो ये अच्छा तरीका है थोड़ा बॉडी को कूल करने का। बाकी पानी बिल्कुल क्लियर है। बहुत ही ठंडा पानी है, सो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें पैर डाल के। अभी मुझे पता नहीं कि जो मेरे डेस्टिनेशन मतलब पूर्निल को जो रास्ता जाता है वो इस साइड से जाता है या फिर इस साइड से, वो मुझे किसी से पूछना पड़ेगा, या तो फिर कोई साइन बोर्ड होगा तो साइन बोर्ड देखना पड़ेगा। ओके गाइस, 10-15 मिनट यहाँ पे बिता के मैं दोबारा अब अपने ट्रैक को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। सो कुछ ऐसा था यहाँ का नज़ारा। वहाँ पे एक पुल भी है। सो चलता हूँ दोबारा अपने रास्ते पे, मतलब अपने ट्रैक पे चलता हूँ दोबारा। सो यहाँ पे रास्ता तो है, अब ये शायद मुझे ऊपर तक पहुँचा ही देगा। यहाँ पे अलग अलग तरीके की तितलियाँ और अलग अलग तरीके की इंसेक्ट्स बहुत अलग अलग रंग के हैं, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखे। ओके, सो रास्ते पे तो पहुंच गया हूँ अपने। अब यहाँ से आपको रास्ते मिलता हूँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा।
अभी मुझे ये नहीं पता कि ये वाला रास्ता जाएगा या फिर ये वाला, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से ये वाला रास्ता जाएगा, सो इसी रास्ते पे कंटिन्यू करता हूँ। अगर ये रास्ता गलत हुआ, किसी ने अगर मुझे बताया कि ये रास्ता गलत है, तो वापस आना पड़ेगा। अभी तो ट्रैक शुरू ही हुआ है, अभी से हवा निकल जाएगी तो क्या क्या बनेगा। सो ये थी वो रिवर। आगे सामने से एक अंकल आ तो रहे हैं, अभी उनसे पूछता हूँ कि ये सही रास्ते में जा रहा हूँ कि नहीं। यही रास्ता जाता है ना पून हिल के लिए? पून हिल के लिए यही रास्ता जाता है ना? पून हिल यही ना? ओके, धन्यवाद धन्यवाद। सही जा रहा हूँ, यही रास्ता है। वहाँ पे कुछ लोग इस नदी में नहा रहे हैं। सो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं भी इस नदी में एक दो डुबकियाँ ज़रूर लूँगा। स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए अपने ट्रैक को कंटिन्यू करता हूँ। आप लोगों का स्कूल कहाँ पे? हाँ, बहुत दूर है क्या? आप लोग बहुत दूर से आ रहे हैं क्या? बहुत दूर से आ रही है। आपका जो स्कूल है वो बहुत दूर है? बहुत दूर है। तारा घर है। हिंदी हिंदी आती है आपको? लिटिल बिट। यहाँ से यूलरी के लिए कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। आप लोगों का घर मतलब बहुत दूर है क्या यहाँ से? 30 मिनट्स। आपको रोज़ ये कसरत करनी पड़ती होगी ना? ओके, बाय। सो गाइस, ये स्कूल के बच्चे थे जो कि इस ट्रैक से मतलब जो ये ट्रैकिंग रोज़ करते हैं। सो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल बात है। उनका घर यहीं ऊपर थोड़ा सा दूर है। सो अभी अपने ट्रैक की तरफ थोड़ा ध्यान देता हूँ। मेरे कैमरे में ज़्यादा स्पेस नहीं है, सो ज़्यादा वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करूँगा। आपको सीधा कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो ये दिखाता हूँ। वैसे तो वहाँ पे एक वाटरफॉल जैसा है, सो वो एक अच्छी जगह है बैठने के लिए। कैमरे पता नहीं दिख रहे हो कि नहीं, बट वहाँ पे एक वाटरफॉल है। सो अपने ट्रैक की तरफ अभी ध्यान देता हूँ। गाइस अभी तो फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए 3-4 घंटे लगेंगे और मेरे अभी से पसीने निकलने लग गए, क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसा है, बहुत स्टीप सा रास्ता है और इतनी मिट्टी, और यहाँ पे साथ ही में बहुत सारे झरने हैं। आप अगर आएंगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इन झरनों में नहा भी सकते हैं। तो अभी तो मैं नहीं नहाऊँगा, पर वापसी आते वक्त ज़रूर कोशिश करूँगा। आप अगर यहाँ पे आएंगे, मतलब किसी भी ट्रैक पे जाएंगे, तो अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर रखना जिसमें पानी ठंडा रहे। सो इसमें पानी थोड़ा सा ठंडा तो नहीं पर नॉर्मल है, पर अभी मेरे पास अगर प्लास्टिक बॉटल होती तो उस प्लास्टिक बॉटल का पानी अभी तक गर्म हो गया होता। तो ऐसी एक बॉटल ज़रूर ख़रीद ले। बाकी ये मैं नदी के साथ साथ अभी चलता जा रहा हूँ। काश कोई गाड़ी आ जाए तो मैं उससे छोटी सी लिफ्ट ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे हैं गाड़ी के टायर के निशान। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती होंगी। सो अगर कोई मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है।
बकरी गंगा। बकरी इंची से चलेगी। हाँ सर उसको वापस बुला दें। हाँ। गाइस नेपाल में गांव वाले इलाकों में कई लोगों को हिंदी नहीं आती है, मतलब हिंदी बोलनी नहीं आती है, पर वो हिंदी समझ लेते थोड़ी बहुत। सो इंग्लिश तो वो वैसे भी शायद थोड़ा कम समझें, तो हिंदी में अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो समझ ज़रूर जाएंगे। और थोड़ा बहुत इशारों की भाषा में पता चल जाता है। जैसा कि अभी मैंने उनसे पूछा कि नीचे वाला रास्ता पुन हिल के जाता है या फिर ऊपर वाला, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि ऊपर वाला जाता है। गाइस अगर आप शेयर्ड कैब में यहाँ से ऊपर जाते हैं तो आप जल्दी तो पहुँच जाएंगे, पर आप इन सुंदर नज़ारों को ज़रूर मिस कर देंगे। सो ये कुछ फील्ड्स हैं जहाँ पे कुछ ग्रो किया जाता होगा। अब ये तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या ग्रो किया जा रहा है, बट देखने में काफ़ी सुंदर है। और बाकी पसीने बहुत आ रहे हैं। थोड़ा ऊपर तक ड्रॉप कर सकते हैं? थोड़ा ऊपर तक ड्रॉप कर सकते हैं? ऊपर तक ड्रॉप कर सकते हैं? रास्ता काफ़ी स्टीप है। आप इसी गांव से? क्या नाम है इस गांव का? रामगली। रामगली, काफ़ी सुंदर गांव है आपका। बहुत मस्त लग रहा है। हाँ? अब कहाँ तक जा रहे हैं? कांट कर रहा। क्या चीज़? कांट कर रहा। हो गए, धन्यवाद। एक ही जगह पहुंच गए हम। बांसगाड़ा। अब यहाँ से यूलरी कितना है? 3 घंटे। 3 घंटे। 3 घंटे ना? हो गए, धन्यवाद। सो गाइस थोड़ी सी लिफ्ट तो मिल गई, थोड़ी सी क्या, काफ़ी लिफ्ट मिल गई। सो पर अभी भी यहाँ से यूलरी 3 घंटे का दूरी है। और यहाँ से जो बाइक राइड पे आया हूँ, मतलब बाइक पे जिनके साथ आया हूँ, बहुत ही रोलर कोस्टर जैसी राइड है, क्योंकि कुछ इस तरीके के रास्ते हैं। सो इस तरीके के रास्तों पे बाइक चलाना थोड़ा ट्रिकी ही काम है। सो ये भैया यहाँ तक आ रहे थे तो उन्होंने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, तो काफ़ी हेल्प मिल गई। कम से कम मेरा बोले तो आधा घंटा या फिर 20 मिनट 25 मिनट तक उन्होंने बचा दिया, क्योंकि बाइक पे कुछ ऐसा है कि आपको नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे और साथ साथ में आप थोड़ा जल्दी भी निकल जाएंगे और आप थकेंगे भी कम। पर अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है तो आप पूरा ट्रैक कर सकते हैं, पर मुझे नज़ारे देखने का शौक़ है सिर्फ, तो मैं नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ अपने फर्स्ट स्टॉप यूलरी की तरफ। सो गैस सुबह से मैंने अभी तक बहुत छोटा मोटा कुछ खाया है। सो
यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इसमें से किसी एक रेस्टोरेंट पे मैं कुछ खाने के लिए रुक जाता हूँ। कुछ ढंग का यहाँ पे खाने को मिलेगा तो वो देखता हूँ। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। नमस्ते। तो कुछ खाने के लिए क्या है? मेन्यू आउटसाइड। ओके ओके ओके। और यहाँ पे कुछ खाने के लिए देख लेते हैं। सो ये कुछ मेन्यू है यहाँ का। सो मैं भी डिसाइड करता हूँ कि मैंने अभी क्या खाना है। सो गाइस इस रेस्टोरेंट में मैं यहाँ खाना खाने आया था। सो यहाँ पे एक क्यूट सा बच्चा है। व्हाट इज़ योर नेम? हेलो से हेलो से हेलो। ओके 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 ओके। ये देखो, हिंदी आता है आपको? इंग्लिश? सो ये प्यारा सा बच्चा है एक। और मैंने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस जो कि है 350 में। सो उसको खा के यहाँ से निकलूँगा। ये हमारा नया ब्लॉगर। यहाँ पे इसकी शायद बहन है। बहन? सिस्टर? सिस्टर? हाय। नो है। आराम से आराम से। सो फटाफट यहाँ से खा के अपने फ्राइड राइस खा के निकलता हूँ और इन प्यारे बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लेता हूँ। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। Have a nice trek. Bye. बाय बाय। Good luck. Pleasure to meet you. Me too. बाय। सो गाइस खाना खा के निकल चुका हूँ अब अपने ट्रैक को कंटिन्यू करने। और इनसे ही बाय बाय बोल देता हूँ। बाय 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 बाय। यहाँ पे एक लड़की थी फॉरेनर जो कि फ्रांस से थी, पेरिस से। सो उनसे भी काफ़ी बातें हुई। और सॉरी, हाँ क्या बोल रहे हैं? सब्सक्राइबर नाम के है ना? दीपक फ्लाइंग सोलो। फोटो खिचाउन त। हाँ फोटो। फोटो हाँ हाँ। आप देखना। अनि फेरि पठाउन न। हाँ हाँ मैं देखूंगा। ये YouTube में जाएगा क्या? हाँ यूट्यूब में जाएगा ना। हाँ। हाय बोल दो। हाय गाइस, सब्सक्राइब कर दो सब बंदे। सब बंदे सब्सक्राइब कर देंगे आपको। एक बार फोटो लेते हैं, ठीक है? फोटो? हाँ। ओके। लाले ऐसा आ देता लट्ठी खींचेंगे हम। ये शेप कर देता होगा। शेप हो गया। बाय। सो गाइस कुछ लोग मिले मेरे YouTube चैनल का सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कितना है। वैसे तो मैंने चैनल शुरू ही किया है। सो सब्सक्राइबर क्या, तो मैं क्या बोलता था, हाँ एक लड़की मिली थी जो कि फ्रांस से थी, पेरिस से। सो वो भी अपने
पुणे ट्रैक होके आ रही थी। सो उस ट्रैक के बारे में थोड़ा बहुत उसने इन्फॉर्मेशन दी। उसने एक गाइड के साथ किया था ये वाला ट्रैक। सो मैं विदाउट गाइड कर रहा हूँ। सो बाकी अगर आप गाइड के साथ करना चाहते हो तो आप गाइड के साथ भी कर सकते हैं। गाइस एक सीटिंग सो कुछ इस तरीके के आपको गाइड मिल जाएंगे जो कि आपका बैग उठा सकते हैं और आपको रास्ता गाइड कर सकते हैं, और आपको खाने वगैरह की और लॉजिंग की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो वापस कंटिन्यू करता हूँ अपना ट्रैक, और मेरे कैमरे में बहुत कम बैटरी और स्पेस बचा है। सो अब ज़्यादा कैमरे को ऑन नहीं करूँगा, शायद आपसे उल्लरी में ही मिलूँ मैं। ओके बाय।